हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे हो। तो गाइज आज करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई हैं, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और सभी टॉपिक आपको कराने वाला हूँ, बिल्कुल ईजी वे से करेंगे, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है कि भूमि के स्तर पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की परछाई की लंबाई उस समय 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 से जो एंगल है चेंज हो रहा है 30 पर परिवर्तित होती है। मीनार की ऊंचाई याद करनी है। तो देखो ये तो मीनार है, ठीक है, मीनार बना देते हैं। ये अगर मीनार है और इसकी परछाई देखो कभी बढ़ेगी और कभी घटेगी सूरज के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले इतनी थी, कितने एंगल पे, एंगल भी दे रखा है 45 का, कितना दे रखा है 45। उसके बाद ये बढ़ के कितनी हो गई, ये हो गई, तो एंगल हुआ 30, ठीक है। और इधर को जाएंगे तो एंगल कम होते जाएगा और इधर को आएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। और ये आपको दे रखी है, ठीक है, ये कितनी दे रखी है। देखो इसके अकॉर्डिंग 45 के अकॉर्डिंग देखें तो ये कितनी होती है 1 होती है, और ये कितनी होती है 1 होती है, और ये होती है √3 - 1। क्या होती है √3 - 1। लेकिन ये √3 - 1 नहीं है, कितनी है 10 है, कितनी है 10। यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 10/√3 - 1 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो ऊंचाई भी है 1 ना होके ये 10/√3 - 1 टाइम कितनी रहेगी 10/√3 - 1 मीटर, ठीक है। और देखो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में आंसर इस तरह का नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10/√3 - 1, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बताओ, जब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होता है कि ये जो नंबर है ना ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा √3 + 1, ब्रैकेट में लिख लो ये, और नीचे क्या आएगा, इन दोनों का अंतर कर दो सॉरी, 3 - 1 का उतना 2 हो जाएगा, और बस कर लो, कट कर लो, 2 से 5 पे जाएगा, 5√3 + 1 मीटर, यही हमारा आंसर जाएगा, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, फटाफट लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कहा गया है कि भूमि के बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45, उस बिंदु से मीनार की दिशा में 60 मीटर चलने पर तो जो एंगल है चेंज हो जाते हैं, ठीक है। पहले तो जो एंगल था, पहले एंगल ये था, फिर इस इधर की ओर चले तो एंगल ये हो गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 45 है तो इधर चलेंगे तो एंगल बढ़ेगा, ये 60 डिग्री, ठीक है। और वो बताओ 60 के सामने की कितनी होती है √3 होती है। बात करें इसकी तो ये कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी कितनी √3 - 1, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी √3 - 1। लेकिन क्वेश्चन में देखोगे तो ये √3 - 1 नहीं, कितनी है 60 है, कितनी है 60 मीटर की है, 60 मीटर की है, 60 मीटर की मतलब तो इसका कितना टाइम 60/√3 - 1 टाइम। तो उसी प्रकार से ये √3 ना होके ये कितनी हो जाएगी, इसका 60/√3 - 1 टाइम कितनी रहेगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो ये जाएगा √3, ठीक है, मल्टीप्लाई 60/√3 - 1। एक काम करो पहले ना रैशनलाइजेशन कर लो इसका, √3 ऐसे लिख लो तो इसका करोगे 60 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो √3 + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3 + 1, और नीचे आ जाएगा 2, इन दोनों का अंतर, ठीक है। 2 से काटोगे 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, लिख देते हैं 30, और √3 + 1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे √3 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे 30 है, √3 की इधर कर दो तो कितना हो जाएगा 3, और √3 की 1 से करोगे तो √3, और ये मीटर आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से लिख लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है। बताया गया है कि एक टॉवर है 50 मीटर ऊंचा और सूर्य का कोण 30 की तुलना में 45 है, तो इसकी छाया x मीटर छोटी हो जाती है। मीटर में x का मान है, x का मान बताना है, ठीक है। तो देखो एक टॉवर है, ये टॉवर है, ठीक है। पहले अगर एंगल ये रहा होता, कितना रहा होता
30 का रहा होता, कितना 30 का था, तो बाद में कितना हो गया 45 का हो गया, कितना हो गया 45 का हो गया। 45 के सामने की ये 1 होती है, यही 1 होती है, और ये कितनी होती है, ये होती है √3 - 1, ठीक है, √3 - 1। लेकिन क्वेश्चन में जो टॉवर है उसकी ऊंचाई 1 नहीं है, कितनी है 50 है, 50 है ना, हाँ 50 मीटर है, तो ये 50 मीटर है। तो उसी प्रकार से ये √3 - 1 ना हो के इसका कितना, इसका 50 टाइम कितनी होगी 50 √3 - 1 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है कि एक पहाड़ी है की नोक पर एक वृक्ष रहा है, ठीक है। समुद्र तल से 50 मीटर ऊपर दृष्टि के अवसाद के कोण क्रमशः 45 और 30 दे गए। तो देखो ये पहाड़ी रही आपकी, ठीक है, और पहले जब इसको इस 2 पॉइंट देखा गया, इस पॉइंट से देखा गया, ठीक है, तो जो एंगल बन रहा था कितना देर बन रहा था 30 का बन रहा था, ठीक है। फिर कुछ आगे आके देखा गया तो जो एंगल बन रहा था 45 का बन रहा, ठीक है। लेकिन 45 के सामने की हमेशा 1 होती है, और ये कितनी होती है 1 होती है, और ये कितनी हो जाएगी √3 - 1, कितनी हो जाएगी √3 - 1। तो कहा गया है कि 500 मीटर था, ठीक है, ये जो पहाड़ी थी 1 मीटर की नहीं थी, कितनी थी 500, यानी कि इसका 50 टाइम 500 मीटर। तो उसी प्रकार से ये पूछा है, ये √3 - 1 ना हो के ये 500 टाइम, तो कितना रहा होगा 500 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा प्यारा सा, ठीक है, फटाफट से लिख लो इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है कि एक नौसेना का कप्तान है, उसकी गति दे रखी है आपको, ठीक है, इस स्पीड से वो लाइट हाउस जो है, ठीक है, जैसे लाइट हाउस है, ठीक है, वो अगर आगे की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, तो पहले तो लाइट हाउस को जब देखता है तो 60 के एंगल पे देखता है, फिर कहीं आगे जब पहुंचता है फिर लाइट हाउस के टॉप को देखता है, तो जो एंगल बनता है कितना बनता है 45 डिग्री का बनता है, ठीक है। लेकिन एंगल चेंज होने में 1 मिनट का समय लगता है, बस 60 से 40 होने में 1 मिनट का समय लगता है। और आपको दे रखा है कि उसकी स्पीड दे रखी है कि 1 सेकेंड में, भाई कितना दे रखा है 4 ब्रैकेट में √3 - 1, ये है मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में इतना मीटर जाता है, 1 सेकेंड में कितना जाता है, 1 सेकेंड में जाता है आपका 4 √3 - 1 मीटर, इतना जाता है। और 1 मिनट लग रहा है एंगल चेंज होने में, तो यानी 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं, 60 से इधर मल्टीप्लाई, तो यानी कि ये जो है 60 सेकंड 1 मिनट में कितने जा रहा है 6 चौक 24 240, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी √3 - 1, ठीक है। यानी कि इतनी इसकी जो आगे कितनी आ गई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 240 √3 - 1। तो इसके अकॉर्डिंग ये √3 होता है, और ये कितनी होती है 1 होती है, और ये कितनी होती है √3 - 1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये √3 - 1 नहीं है, कितनी है, ये है 240 √3 - 1 मीटर। इसका कितना टाइम, इसका 240 टाइम। तो उसी प्रकार से जो लाइट हाउस है उसकी जो ऊंचाई भी √3 ना होके इसका 240 टाइम, कितना 240 टाइम 240 √3 मीटर रही होगी। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था ये, फटाफट से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है कि एक लाइट हाउस है, क्या है लाइट हाउस है, ये जो है लाइट हाउस है, ठीक है, और कोई नाव है जो आगे की ओर जा रही है, तो इस पॉइंट से अगर इसके लाइट हाउस के टॉप को देखती है तो एंगल कितने का बन रहा है, एंगल बन रहा है इस बार 60 का, कितने का बन रहा है 60 का। वहीं ये जो नाव है और आगे जाती है और फिर इसके लाइट हाउस के टॉप को देखती है तो कितने का एंगल बन रहा है, तो बन रहा है 45 का। तो एक बार बताओ 60 के सामने की ये कितनी होती है √3 होती है, कितनी होती है √3, और ये कितनी होती है 1 होती है, और ये कितनी होती है √3 - 1 ये होती है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इसकी स्पीड है, ठीक है, कितनी है, इसकी स्पीड है 3 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये स्पीड है। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में कितना चलती है, 1 सेकेंड में 3 √3 - 1 मीटर चलती है, कितनी चलती है, इतनी चलती है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि जब एंगल चेंज होने में 60 से 40 होने में कितना समय लगता है, 2 मिनट का समय लगता है। तो 2 मिनट का मतलब क्या है भाई, 2 मिनट का मतलब क्या है, देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, ठीक है, अगले मिनट में 2 मिनट में कितने होंगे 60 60 120,
120 सेकंड होंगे, ठीक है। यानी कि 120 सेकंड में कितना चलेगा, 120 से मल्टीप्लाई करो, फिर 12 की 3 में करोगे कितना आएगा, 360 √3 - 1 मीटर, ठीक है। देखो 120 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है, 12 3 36 360, ठीक है, इतना चलेगा। तो ये इतना नहीं चल रहा है, इतना है, एंगल चेंज हो रहा है इतने में इतना, तो इतना नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है 360 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर, यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 360 टाइम। तो उसी प्रकार से ये √3 ना होके, ठीक है, जो आपका लाइट हाउस है उसकी ऊंचाई √3 ना होके 360 इस टाइम कितना हो जाएगा, 360 √3 मीटर, ये रही होगी। ये हमारा आंसर आ गया प्यारा सा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। फटाफट से लिख लो। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा गया है, कह रहे समुद्र किनारे खड़े एक टॉवर के शीर्ष पर एक व्यक्ति है, कि ये जैसे टॉवर है, टॉवर के शीर्ष पर कोई व्यक्ति है, जब नाव को देखता है, ठीक है, नीचे नाव है समुद्र में, तो उसको देखता है तो एंगल कितने का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। फिर उससे आगे जब नाव आ जाती है तो उसका एंगल बनता है 60 डिग्री का, ठीक है। तो एक बताओ 60 के सामने की ये √3 होती है, ये 1 होती है, और ये इसका हाफ हो जाती है, ठीक है। जब एंगल हाफ है तो ये हाफ मतलब 2 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ये हमेशा 2 रहेगी। तो क्या क्वेश्चन कह रहे हैं 2 नहीं है, एंगल चेंज हो रहा है, वो 10 मिनट लगते हैं। कितने लग रहे हैं, 2 नहीं लग रहे हैं, कितने मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं। यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 5 टाइम। तो उसी प्रकार से ये 1 ना हो के इसका 5 टाइम, कितने 5 मिनट में समुद्र किनारे तक आ जाएगी, 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 5 मिनट, ठीक है। तो फटाफट से लिख लो इसे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है, बताया गया है कि समुद्र किनारे खड़े टॉवर के शीर्ष पर एक व्यक्ति पाता है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज है, कि ये टॉवर है और इसके शीर्ष पर एक व्यक्ति है, जब नाव को देखता है तो जो एंगल बनता है, ठीक है, एक एंगल बनता है, कितने का एंगल बनता है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। वहीं जब आगे आता है तो वो पाता है कि जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, जब नीचे को देखता है नौका को, ठीक है। तो 60 के सामने की हमेशा √3 होती है, और ये कितनी होती है, 1 होती है, और इसकी हाफ हो जाएगी 2, ठीक है। यहाँ से यहाँ एंगल चेंज होने में 2 मिनट का समय लगता है। 2 मिनट का नहीं लगता है, क्वेश्चन में कह रहा है कितना लगता है समय, पूरा 13 मिनट का समय लगता है, ठीक है, पूरा 13 मिनट का लगता है। देखो 2 मिनट में इतना लग रहा है, 1 मिनट में कितना लगेगा, इसका आधा लगेगा भाई, ठीक है। 2 के लिए कितना है, 13 है, तो 1 के लिए कितना होगा, 6.5 होगा, 6.5 मिनट, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, ठीक है। 1 के लिए कितना आ गया, 6.5 मिनट, ये हमारा आंसर आ गया।